आखिरकार एक गांव किसी भूतिया गांव में तब्दील हो गया। उस रात मेरे साथ ऐसा भी क्या हुआ जिसे आज भी मैं भुला नहीं पाया। यह बात है उस रात की जब मैं अपने भैया मुकेश के साथ उसके दोस्त अभिषेक के गाँव गया था। रात का समय था। रात के करीबन 10 बज रहे होंगे और हम जंगलों के रास्ते से जा रहे थे। जंगलों में कीड़ों की आवाज़ें आ रही थी और चांद की हल्की सी रोशनी भी थी। हमें उस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह अभिषेक भैया के बचपन का दोस्त था। एक साथ दोनों स्कूल में पढ़े थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही किसी के पीछे चलने की आवाज़ें आ रही थी। एक बार तो मैं अचानक से रुक गया, तब भी 2 कदम पीछे आवाज़ आकर रुक गई। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। यह बात मैंने अपने भैया से बताई। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, कोई जानवर होगा, अक्सर ऐसी जगहों पर जानवर रहते हैं। मैं भी उनकी बात मान ली और आगे बढ़ते गए। करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर अभिषेक के घर पहुँचे और रात रुकने के लिए वो जगह ठीक नहीं लगी। इतना सुनसान और अजीब सा माहौल था जो मेरा मन मैं नहीं अपने भैया से और बार बार कह रहा था कि भैया यहाँ से चलो, लेकिन भैया ने मेरी एक भी नहीं मानी। हम भैया के दोस्त अभिषेक से मिला, लेकिन हमें थोड़ा अलग महसूस हुआ, जैसे वो हमारे सामने होकर भी हमारे साथ नहीं है। उसके बात करने का तरीका मुझे कुछ अजीब ही लगा। उसके हाथों के पंजे पूरी तरह से खुले हुए और दांतों की कट कट जैसी आवाज़ के साथ बंद करता रहा। यह सब देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके कपड़ों से मुझे बदबू आ रही थी, कुछ अजीब सी, जैसे बहुत दिनों से नहाया ना हो। मैं कहाँ पहली बार गया था, इसीलिए कुछ पता तो सोचा शायद रहन सहन में थोड़ी कमी रही होगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी। कई दूर दूर तक सिर्फ रास्ते, वो भी सुनसान सड़कों जैसा अंधेरी रात और एक अनजान सफ़र। हम वहाँ रुके। अभिषेक के घर के चारों तरफ खुला खुला और सन्नाटे वाला घर, आसपास के एक दो टूटे फूटे झोपड़ियों वाले घर थे। अभिषेक के घर से लगा हुआ एक और घर था जिसमें दरवाजे नहीं थे, बिल्कुल खुला और कोई रहता भी नहीं था। वहाँ जगह पर पूरा अंधेरा था और रात के समय में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम अभिषेक के घर रुके और वो भी अकेला इतने वीरान जगह में रहता था, वो भी बिना बिजली के, और वो दिए जलाकर रात बिता रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, हम सो रहे थे। मुझे लघुशंका जाना था। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने अपने भैया को धीरे से जगा कर यह बात बताई। पहले वो इधर उधर देखे, फिर सामने से एक छोटी गली गई थी, वहाँ जाने को बोला। वहाँ भी बहुत अंधेरा था और मेरा मन बार बार मुझे मना कर रहा था। खुद को ऐसे समय में पहले तो ना बोलकर सोने की कोशिश की, पर रात के लगभग 2 बज रहे थे और मेरी हालत ख़राब होने लगी। किसी को बिना बताए मैं चला गया, एक एक कदम बढ़ाते हुए। शरीर में कपकपी मच रही थी। हवाओं की आवाज़ें कानों को छूती हुई, पेड़ों को अंधियारे रास्ते में मचलते हुए एक दूसरे के साथ झूमते देख अजीब सा डर पैदा हो रहा था। पास में एक बावड़ी दिखी। लघुशंका से निवृत्त होने के बाद पानी से मुंह धोने निकलने और आगे जैसे ही बढ़ा और मेरा पैर उस कीचड़ में धंस चुका और मैंने निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा पैर जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने जैसे तैसे करके अपने पैर को बाहर निकाला और मैंने सामने से झट से देखा तो एक और साया जाता हुआ सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अजीब सा डर और कंपन पूरे शरीर में मचल गया। मुंह को दोनों हाथों से बंद कर कर मैं भागते हुए वापस जैसे तैसे खुद को संभलाते हुए अपने भैया के बाजू में आकर सो गया। शरीर काँप रहा था पूरा और वो रात जैसे भी करके गुजारी। नींद तो आने से रही और रात कब गई ये भी पता नहीं चला।
क्योंकि मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था कि पूछो ही मत। सुबह हुई, भैया जगे और हम वापस जाने की बातें की। अभिषेक हमसे रुकने के लिए आकर कर रहा था, फिर भी हम निकल आए मना करने के। फिर कुछ दूर चलते हुए रोड पर आए, देखा बस का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग हमें घूर रहा था बहुत देर से। भैया की आदत है सबसे घुल मिल जाने की। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। उस बुजुर्ग के चेहरे में हंसी के बदले डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? भैया ने जवाब दिया, मेरे दोस्त अभिषेक के घर से, वहीं पे हम रुके थे कल रात को। उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोला, काका काका कौन? अभिषेक जो लेकराम का लड़का है वही ना? भैया ने हाँ में जवाब दिया। पर ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या बात है जी? यह अभिषेक भैया ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा। लेकराम और उसका लड़का मर चुके, और जिस गांव से तुम आ रहे हो वहाँ कोई नहीं रहता। 4 साल पहले एक भीषण आग की लपट में पूरा गांव जल गया था। पूरा गांव खंडर बन गया था, और वहाँ अगर बची तो सिर्फ उन लोगों की अस्थियाँ और वो खंडर भरा गांव। बात सुनते ही हमारे तो होश ही उड़ गई। तुरंत हम वापस गए उल्टे पाँव, और जब देखा तो हमारे होश उड़ गए। पहले ही जब आश्चर्य था, जहाँ कल रात हम रुके थे वहाँ पे एक घर था, और वहाँ रुके वो एक खंडर की तरह दिख रहा था। कोई नहीं था वहाँ पे, ना अभिषेक और ना ही वह घर। हम सब गए और तुरंत घर लौट आए, किसी से जिक्र तक नहीं किया।